चलो ये वाला करते हैं। सो मुझे जो निगेटिव वैल्यूज़ मिल रही थी इनफैक्ट वो करेक्ट थी। सो कैसा है, तुम्हारे पास में ये सिलेंडर है और यहाँ पे थ्रेड है, फाइन। थ्रेड इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, द सिलेंडर रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मिनिमम क्वेश्चन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। ओके कूल। सो हमारा इक्वेशन क्या था कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट विल बी, अच्छा ये जो है वो एफ है, इसका रेडियस आर है और इसका मास एम है। सो अवर एंगुलर एक्सेलरेशन इज़, अगर मैं इस पॉइंट के अलॉन्ग देखूँ, मतलब अबाउट देखूँ, सो दिस विल बी एफ टाइम्स 2r अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज जस्ट mr² बाई 2 प्लस mr², ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट देखूँ मैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहाँ पे f, लेट्स जस्ट से कि सामने लग रहा है, अज्यूम करते हैं। सो ये f टाइम्स r प्लस f टाइम्स r अपॉन mr² बाई 2, राइट। सो यहाँ से अपने को 2/3 f इक्वल टू f प्लस f मिल रहा था, विच मीन्स f इक्वल टू निगेटिव 1/3 f, और ये सही है इनफैक्ट। सो द थिंग इज़ कि फोर्स यहीं पे लगेगा। अब ऐसा क्यों है? सो अज्यूम कि वो फोर्स नहीं रहता था, फ्रिक्शन नहीं रहता सपोज। सो यहाँ पे सिर्फ ये फोर्स f है और ये सिर्फ एक मैं ग्राउंड भी हटा देता हूँ। सो ये सिर्फ एक, ठीक है ग्राउंड रखते हैं क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगता है अपने को, राइट। सो अगर मैं इसके लिए इक्वेशंस लिखना शुरू करूँ तो मैं कहूँगा F इक्वल टू एम ए और F टाइम्स आर विच इज़ द टॉर्क, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट विच इज़ mr² बाई 2 टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। या सो लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 2f अपॉन mr आई थिंक, राइट। सो लाइक r अल्फा की बात करूँगा वो मतलब एक्चुअल एक्सेलरेशन हो जाएगा a, दैट विल बी 2f अपॉन m, राइट। यानी ये जो, चल ठीक है अल्फ़ा की बात करते हैं, ये अपने पास ऑलरेडी a आ चुका है। और वो जो रहेगा अल्फ़ा आर इक्वल टू ए, वो अलग चीज़ है, वो प्योर रोलिंग है। सो लाइक फाइन। सो अपने को पता है कि a इक्वल टू एफ बाई एम, इतना एक्सेलरेशन इस पॉइंट का है। सो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन एफ बाई एम है। एट द सेम टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये चीज़, सो अल्फ़ा आर की वैल्यू ये हो जाएगी 2f/m। सो ये जो पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट जो है वो 2f/m से जा रहा था, राइट। या सो 2f/m इस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट इनफैक्ट ये f/m ऐसा है। सो ये f/m, मतलब ये 2f/m माइनस f/m, सो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लेफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर इसमें फ्रिक्शन लगता सपोज, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि ये राइट में ना जाए, और इसलिए वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एफ के अलॉन्ग है, इवन तो वो अजीब लगता है कि अपन इसको खींचे और ये और खुद खींचे जा रहा है, बट वो ही हो रहा है यानी, ठीक है क्या कर सकते हैं। सो एनी वे, एफ इक्वल टू निगेटिव 1/3 ऑफ कैपिटल एफ, राइट। या सो अगर अब मैं देखूँ, यू जस्ट हैव कि एफ तो वही है, सो लाइक 2/3 एफ नेट फोर्स रहेगा इन, नहीं 2/3 नहीं, क्योंकि वो निगेटिव है ना। सो वो एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पे एफ है और यहाँ पे 1/3 एफ है, राइट, इस टाइप से। सो एक्चुअल में 4/3 एफ पूरा फोर्स हो गया इस पे अपॉन मास, ये एक्चुअल का अपना एक्सेलरेशन है, राइट। और अपने को क्या निकालना है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। सो 1/3 एफ, ये अपना फ्रिक्शन है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू, सो क्योंकि प्योर रोलिंग है इट्स जस्ट म्यू टाइम्स नॉर्मल, सो म्यू टाइम्स एम जी। बट अपन ऑलरेडी जानते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है। सो लाइक एफ इज जस्ट 3/4 एम ए। सो अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे पुट कर दूँ, सो यू जस्ट गेट 1/4 एम ए लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। सो यू हैव ए इज़ लेस देन 4 म्यू जी, बट अपने को क्या चाहिए, अपने को क्वेश्चन फिक्शन चाहिए। सो म्यू इज बिगर देन और इक्वल टू ए अपॉन 4g। सो क्या बोल सकते हैं, इट इंक्रीजेस विद द एक्सेलरेशन। अच्छा ये, सो लाइक
क्या कांस्टेंट रख रहे हैं? क्या अपन एफ को कांस्टेंट रख रहे हैं? केसेस विद एक्चुअली ये मास में लाइक डिपेंडेंट ही नहीं है, पूरा एक्सेलरेशन पर है, बट अपन बोल सकते हैं कि ये जो है वो एफ बाय एम से रिलेटेड है। सो तुम एफ को बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा और फिर ये बढ़ेगा टाइप। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, कहाँ पे था मैं? सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास ऑफ सिलेंडर मे बी, आई डोंट नो, तुम क्या क्या चीज़ को कांस्टेंट रख रहे हो वो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द सिलेंडर, नहीं, जस्ट नहीं, क्योंकि स्पीड ऑफ सिलेंडर वो कांस्टेंट थोड़ी ना, वो एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? या इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंशन, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंशन, लाइक टेंशन यानी अपना एफ फोर्स। ओके, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये चीज़ तो पूरी की पूरी ख़राब है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंशन में भी ऐसा बोल सकते हैं अपन, मीनिंग क्वेश्चन। ओके कूल, ठीक है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ सिलेंडर, आई डोंट नो इसमें स्पीड का क्या इफेक्ट है, या जस्ट क्या बोल सकते हैं इस पर, स्पीड का कोई इफेक्ट है? अपन ने सारे इक्वेशंस एक्सेलरेशन के लिए लिखे थे, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई स्पीड का इफेक्ट है, नहीं। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास, नहीं, मास इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा एज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, so ये तो फॉल्स है, सो सिर्फ सी ट्रू है। ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला। सो बॉडी मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, सो एक सर्कल, इसका रेडियस आर है, विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1, okay. The coefficient of friction between the body and the road surface is mu. Okay, it begins to slip when its speed is v. Fine. So like rolling है basically ये, I don't know, मे बी कोई टाइप का लाइक व्हील वगैरह होगा जो कि इंक्लाइंड है और फिर वो रोल कर रहा है बेसिकली। सो अपन इस जो व्हील है उसके इंक्लिनेशन वगैरह के बारे में नहीं सोचते ही नहीं कि वो कोई तो भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, जस्ट ये सोचते हैं कि वो एक बॉडी है, राइट, लाइक या, और रोल हो रही है वो, मतलब जो फ्रिक्शन है, और अपने को ब्रेकिंग कंडीशन चाहिए, मतलब कि जो फ्रिक्शन है, टोटल फ्रिक्शन वो म्यू टाइम्स एम जी टाइप रहेगा। सो लाइक फाइन, जस्ट फाइंड आउट कि इस पर फोर्सेस क्या क्या लगने चाहिए। सो पहले तो इसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगेगा, लाइक एम वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरा कि ये जो एक्सेलरेशन है a1, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी फ्रिक्शन से आ रहा होगा ना, आई गेस, या लाइक ये जो बॉडी है वो खुद से थोड़ी ना खुद को एक्सेलरेट कर सकती है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। वो पूरा फोर्स का, मतलब अपन फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल की बात करते हैं, अगर अपन साइकिल पर है और अपन पैडल चला रहे हैं तो अपन नहीं ऐसा सोच सकते हैं अपन कि खुद को खुद से एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट लाइक वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अपन अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, बट वो फोर्स लगा रहा कौन है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से अपन आगे बढ़ रहे हैं, राइट? जो अपने व्हील्स, मतलब टायर और सरफेस की जो फ्रिक्शन है उस वजह से अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वो ठीक है कि वो अपन पैडल कर रहे हैं इसलिए वो टॉर्क वॉर्क लग रहे हैं, वो अगर अपन नहीं काम करेंगे तो फिर वो बाइसिकल आगे नहीं बढ़ेगी। फाइन, सो अपन फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करें, बट खुद से अपन खुद का मोमेंटम तो बढ़ा नहीं सकते। सो इन दी एंड वो जो एक्सेलरेशन आएगा वो फ्रिक्शन से ही आने वाला है, ऐसा कुछ उसे जादू से थोड़ी ना एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट? सो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी फ्रिक्शन का पार्ट है, और ये जो पूरी चीज़ है ये भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा, राइट? सो या लाइक, तो इन टोटल फ्रिक्शन ऐसा पॉइंट कर रहा है, और वो मैग्नीट्यूड का क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, राइट? या और ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू पर है, लाइक इट्स म्यू जी, सॉरी म्यू एम जी आई थिंक, अरे यार ये भी एम ए होना चाहिए, फोर्स की बात करें ना अपन। ओह फिर अच्छा, ये फिर एम काट डालो हर जगह से। सो
A1 स्क्वायर्ड प्लस वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी स्क्वायर, विच इज़ सी ऑप्शन, राइट। और क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेक्स एन एंगल tan इनवर्स समथिंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो तो ये वाली डायरेक्शन है, और ये वाला एंगल अपने को ढूंढना है, राइट, विच वुड बी tan इनवर्स ऑफ दिस गाय विच इज दिस अपॉन दैट, so like yeah v squared upon r a1, sure, so ये भी सही है। Okay, next, the density of a rod AB increases linearly from A to B, its midpoint is O, so ये rod है एक AB, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, सो लाइक मे बी यहाँ पे कुछ तो भी डेंसिटी, ओके अगर ये रॉड, इट्स टॉक अबाउट लीनियर डेंसिटी, इसकी लीनियर डेंसिटी यहाँ पे कुछ तो भी लैम्डा नॉट है, और यहाँ पे पता नहीं क्या है, बट लेट्स से मे बी लाइक लैम्डा नॉट प्लस आई डोंट नो एम टाइम्स ये जो भी इसकी लेंथ है, इसको एल बोल देते हैं, एम टाइम्स एल, ऐसा कुछ तो भी है, फाइन। सो इन जनरल कहीं भी ये बीच में एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा नॉट प्लस एम एक्स रहेगा, ओके कूल। So ये increases linearly from A to B, its midpoint is O, so midpoint O, L/2 coordinate, and center of mass is at C, so maybe like कहीं तो भी यहाँ पे होगा C। 4 axes pass through AB, okay, all perpendicular to the length of rod, moment of inertia of the rod about these axes are, ठीक है, अपने को फिर ये C कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा, so like integration of, let's see, lambda dx, ये मास देगा अपने को, टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स, काइंड ऑफ लाइक दिस, राइट, इट्स गोइंग फ्रॉम 0 to L आई थिंक। अब अपन एल सॉरी अपन लैम्डा पुट कर देते इसमें, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लैम्डा नॉट प्लस एम एक्स, राइट, सो वो पुट करने पे लैम्डा नॉट एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट प्लस एम एक्स डी एक्स, सो ये क्या वैल्यू दे रहा है अपने को, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, सो लाइक लैम्डा नॉट एल स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस एम एक्स स्क्वायर्ड, लाइक एम एल क्यूब बाई 3 अपॉन ये पूरी चीज़, सो ये जो एम है ये वो मास वाला एम नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक ऐसी कुछ भी क्वांटिटी बोल दी, सो एल स्क्वायर्ड बाई 2, राइट, प्रॉब्लली इस टाइप का, विच विल बी, अगर मैं यहाँ से एल निकाल डालूँ एक्चुअली में, ठीक है फाइन, मे बी लाइक 6 से मल्टीप्लाई कर डालते हैं और एल भी निकाल देते हैं, सो इट विल बी 3 लैम्डा नॉट एल प्लस 2 ml स्क्वायर्ड अपॉन, ये तो गया, यहाँ पे सिर्फ एक एल रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई किया ना, प्लस 6 लैम्डा नॉट, राइट, कुछ तो भी इस टाइप का। अगर मैं इसका लाइक एल कॉमन निकाल लेते हैं, एल कॉमन निकाल लेने पे इसमें क्या क्या हो रहा है इसका, 3 लैम्डा नॉट प्लस 2 ml अपॉन 6 लैम्डा नॉट प्लस, वेल या 3 ml, अजीब है। इनफैक्ट एक काम करते हैं कि m अपॉन लैम्डा नॉट को एक दूसरा ही वेरिएबल कुछ भी बोल देते हैं, इसको k बोल देता हूँ, राइट, सो लाइक अब क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, L/3 ये यहाँ पे चला जाएगा, ओके फाइन, ये स्टिल इनफ नहीं है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ L/3, अगर यहाँ पे 4 + 2 KL जनरेट कर डालूँ, सो दिस विल बी 2, और 4 के लिए 4 - 1 रहेगा ना, लाइक -1 अपॉन 2 + KL, आई थिंक या दैट्स राइट। ओह ठीक है, तो फिर जैसे जैसे ये k की वैल्यू अपन बढ़ा देंगे ये चीज़ बढ़ेगी,
राइट. सो ये पूरा डिक्रीज होगा, बट ये निगेटिव है, लाइक ये इनफैक्ट इंक्रीज होगा. सो अगर के इंक्रीज करता हूँ, सो लाइक ये जो वैल्यू है, ये क्या निकाला था वैसे अपन ने, हाँ, सेंटर ऑफ मास का. सो लाइक XCOM इंक्रीज होता है. और या लाइक मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी अपने को इसकी, जब इनफैक्ट मिनिमम नहीं सोचते ना, ठीक है, मिनिमम सोचते पहले. तो मिनिमम क्या होगा, जब ये चीज़ मिनिमम है, मतलब कि चीज़ मैक्सिमम, लाइक या लाइक एक्स को छोटा सा छोटा रखते, सॉरी के को छोटा सा छोटा 0 रख देते ना. दिस विल बी ये चीज़ 2 - 1/2, ये अपने को मिनिमम वैल्यू देगा शायद से. सो L/3 4, सॉरी लाइक 3/2, सो L/2, जो कि सही है. मतलब तुमने के 0 रखा है, इसका मतलब कि तुम अब इंक्रीज़ कर ही नहीं रहे हो, लीनियर डेंसिटी यूनिफॉर्म हो गई. सो वो सेंटर ऑफ मास ओ पे आने वाला था. ओके, ये तो अच्छा है. और मैक्सिमम कब मिलेगा अपने को, मैक्सिमम मिलेगा जब जब अपन के को बड़े से बड़ा रखेंगे, राइट. और कितना बड़ा सकता है, वेल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या श्योर, मैं इसको इन्फिनिटी रख दो. अच्छा, इन्फिनिटी कब होगा, जब लैम्डा नॉट 0 हो जाए. सो जब लैम्डा नॉट 0 हो जाएगा, दैट केस तो पूरा मर ही गया ना. सो इट्स लाइक 2/3 L, या सो 2/3 L. ओके, इसको अगर मैं ग्राफ करना चाहूँ, सो लाइक ये A है, ये B है, यहाँ पे कहीं तो भी O पॉइंट है, और 2/3 L ये रीजन में है, राइट. सो ये हाफ है और ये 2/3 है. 2/3 माइनस हाफ कितना होता है, 1/6, राइट. सो 1/6 L इतनी लेंथ में, और ऑब्वियसली फिर ये जो रहेगा वो 1/3 हो जाएगा. तो ये 1/6 है, ये पूरा 1/3 है, या आई थिंक. सो इतने रीजन में कहीं तो भी अपना सेंटर ऑफ मास है, या सो लाइक सबसे पास तो ओ के यही हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास के सबसे ज़्यादा पास क्या है, ओ. फिर उसके बाद में बी, और फिर ए. सो अपन बोल सकते हैं कि IC, क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद है, माइनस IO, सॉरी लेस देन, we get it, and then IB and IA. कूल, बढ़िया. तो ऑप्शंस क्या है, IA बिगर देन IB, येस दैट्स करेक्ट. IA इज लेस देन IB, नहीं. IO बिगर देन IC, वो तो सही होगा. ओह, इतना ही था, फिर आपने फालतू में ये सब किया. नेक्स्ट, अ स्क्वायर प्लेट लाइज इन द XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एजेस पैरेलल टू द X and Y एक्सिस. ओके, XY प्लेन में है, सेंटर एट ओरिजिन, edges parallel to X and Y. Okay, cool. Its moment of inertia about the X, Y and Z axis are Ix, Iy, Iz. And about a diagonal, it is Id. Okay, cool. You know, in fact, we know कि like Ix plus Iy, पहले बात तो Ix और Iy दोनों सेम ही है. So like 2Ix बोल दो equal to Iz, something like that. अच्छा ठीक है ना, क्या होगा ये Ix निकाल ही लेते. सो इट्स लाइक ये लेंथ कितनी है, L/2, और ये जो पूरा है, अगर मैं इसको फोल्ड कर डालूँ तो वो कुछ तो भी ऐसा रहेगा. सो इसमें पूरा का पूरा मास आ गया, और ये पूरी लेंथ है L/2. इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL²/3, यानी कि mL²/12. सो ये Ix और Iy की वैल्यू हो गई. सो Iz, मतलब या लाइक Ix प्लस Iy, perpendicular axis theorem. So this will be mL²/6. ID भी सेम चीज़ सही, क्योंकि ये जो है ये परपेंडिकुलर डायगोनल्स है. सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अपन बोल सकते कि वो इसका आधा, यानी Ix के सेम है. सो Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू हाफ ऑफ Iz, यस, नहीं. ID इक्वल टू Ix, यस. ID इक्वल टू Iz, नहीं. The next, 4 identical rods, each of mass m and length L, are joined to form a rigid square frame. Okay, the frame lies in the XY plane at the center at the origin and the sides parallel to XY. Its moment of inertia about, okay fine, about the X axis, यानी इसके about क्या है, ये एक
एम ऐसा है, एक एम ऐसा है, और ये जो है ये रॉड्स भी एम ही है। सो लाइक ये लेंथ कितनी है, ये हाफ हो गई। सो ये तो पिछले बार के जैसा ही हो गया कि ये जो है ये अपने को एम एल स्क्वायर अपॉन 12 देगा, राइट। या सिमिलरली ये अपने को एम एल स्क्वायर बाई 12 देगा, सो उसका डबल। और फिर ये जो है वो एम वेट या लाइक ये एल बाई 2 है, राइट। राइट, सो एम एल स्क्वायर बाई 4 देगा वो, बट 2 टाइम्स ऑफ दैट, क्योंकि ऐसे दो है हर एक के। सो ये क्या है, 12 और 3, सो लाइक 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाई 3, क्योंकि ये 4 अपॉन 12। सो या सो 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट जेड एक्सिस तो उसका डबल हो जाएगा। An axis parallel to the z axis and passing through a corner, so 4/3 ml squared but plus पूरा मास कितना है इसका 4m टाइम्स आर स्क्वायर। अब इसमें आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्स जो भी उस यानी ये शिफ्ट हुआ ना, तो ये आर स्क्वायर क्या है, ये चीज़ का स्क्वायर प्लस ये चीज़ का स्क्वायर। सो लाइक 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर, मतलब एल बाई 2 का स्क्वायर, राइट। सो एल स्क्वायर बाई 4। ओके, सो 4/3 ml स्क्वायर प्लस, लेट्स सी ये कैंसिल, और ये 2 ml स्क्वायर, सो लाइक 6 + 4 10 10 बाई 3 ml स्क्वायर, राइट। ओके, ये तो सही है। वन साइड, एक साइड के अलॉन्ग तो ये पूरा ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, जैसे 2, सो 2 ml स्क्वायर बाई 3 अपॉन 3 प्लस ये जो रहेगा उसके लिए ml स्क्वायर, क्योंकि ये l डिस्टेंस पर है कंटिन्यूसली। सो ये है 5/3 ml स्क्वायर, नहीं 5/2 नहीं रे भाई, सो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, P is the center of mass of 4 points A, B, C, D which are coplanar but not collinear. Okay, P may or may not coincide with one of the point masses. 4 points which are coplanar but not collinear. हाँ ठीक है ना, इसमें 4 पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ, ये लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका सेंट्रॉइड क्या, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही पे सेंट्रॉइड पे आएगा। सो या दीज मे और मे नॉट कोइंसाइड, कोप्लेनर है राइट, कोलिनियर नॉट नेसेसरली। सो पी मे और मे नॉट कोइंसाइड विद वन ऑफ पॉइंट्स। पी मस्ट लाई विद इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा ठीक है, ये इस टाइप का, राइट। सो लाइक उन्होंने कहा है कि कोलिनियर नहीं होगे, तब तुम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, इवन इफ वो डीजनरेट बन जाए, मतलब इस टाइप का बन जाए डीजनरेट क्वाड्रिलेटरल, तो भी ठीक है। So yeah, it must lie like inside, I think so. अच्छा, ये इनसाइड नहीं क्या, लाइक तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल कैसे कैसे हो सकते हैं कि तुम एक ट्राइंगल बना दो सबसे पहले तो, कोई भी रैंडम, और फिर जो चौथा पॉइंट है वो कहाँ पे रहेगा, वो या तो इसके एक्सटीरियर में रहेगा कहीं तो भी, या फिर लाइक ओके यहाँ पे हो सकता है, ये साइड्स में कहीं ना कहीं होगा, या फिर वो इंटीरियर में रहेगा। इंटीरियर में रहेगा तो तुम्हें एक लाइक कॉन्केव टाइप का पॉलीगॉन मिल जाएगा। हाँ, नहीं, आई थिंक ये गलत हो रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम ये वाला पॉइंट ये लिख लो ना, इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा रखते ना, राइट, ये टाइप का क्वाड्रिलेटरल देख लो, इसका सेंट्रॉइड जो है, या लाइक तुम्हें बस बोला कि 4 पॉइंट मासेस, ज़रूरी नहीं है कि उनका मासेस सेम हो। सो मैं इन दोनों के मासेस बहुत बड़े कर डालता हूँ और इनकी काफ़ी छोटे कर डालता हूँ। सो लाइक ये सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर सेंटर ऑफ मास है। सो ये इनफैक्ट क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, वेरी गुड, सॉरी। सो ये तो क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हो। सॉरी, सो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर, ही मस्ट लाई विद इन और ऑन द एज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द ट्राइंगल्स formatting A, B, C, D 3 at a time, within or on the edge. It's like अगर मैं ऐसा लूँ A, B, C,
आई डोंट नो, रैंडम ट्राइंगल एक, फिर ये फाइनली एक पॉइंट तुम डी लेते हो, इसके सेंट्रॉइड तो इसके अंदर ही रहेंगे क्योंकि ट्राइंगल हमेशा कॉन्वेक्स ही रहता है। अब डी कहीं तो भी यहाँ पर है, अगर वो डी इसके इंटीरियर में रहा तो बहुत ही अच्छा, बट अगर एक्सटीरियर में है सो लाइक ये इन ओके ये 3 साइड्स है ना अपने, सो इसमें से कोई एक साइड में ये शिफ्ट करेगा, या तो ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो निकल जाएगा ट्राइंगल से, नहीं निकला तो बहुत ही अच्छा, फिर वो इंटीरियर में, और अगर निकलता है सो वो डी के तरफ जाएगा प्रोबेबली। सो इसको ये क्रॉस करना पड़ेगा और वो क्रॉस करके ये यहीं पे आ सकता है ना, और कहाँ जा सकता है, राइट। तुम्हारा डी अगर यहाँ पर है, तुम कैसा भी ट्राइंगल ले लो, कुछ भी ले लो तुम ट्राइंगल के लिए, कोई भी एक साइड चूज़ करो और यहाँ पे लाइक डी रख दो, तुम्हारा सेंट्रोइड का तभी यहाँ पे होगा, ये लाइन ज्वाइन करते हो कहीं तो भी, तो यहाँ पे लाइन में तुम्हारा सेंट्रोइड आएगा, जो कि ऑब्वियसली इसके या यू गेट इट कि या दिस शुड मेक सेंस। राइट, आई थिंक ये सही है, ये क्लेम सही है, मुझे इसका काउंटर एग्जांपल नहीं ढूंढ जा रहा है। राइट, आई थिंक इट्स करेक्ट। या मतलब 3 एट अ टाइम अगर तुम लेने वाले हो तो तुम सारा का सारा एरिया कवर कर लोगे जो भी ये स्पैन कर सकते थे। या श्योर, ओके कूल। P must lie on a line joining two of the points A, B, C, D. हाँ, क्यों नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ये लो ना, एक स्क्वायर ले लो, कहाँ पे टू ऑफ द लाइन, नहीं, so ये फॉल्स है। When slightly different weights are placed on the two pans of a beam balance, the beam comes to rest at an angle with the horizontal. The beam is supported by a single point P by a pivot. Okay. Beam comes to rest at an angle. Wait. नहीं, कुछ तो सही नहीं लग रहा है यार। मतलब अगर इनिशियली जब ये पूरा हॉरिजॉन्टल था, कहीं तो भी तो ऐसा पिवट पॉइंट था, कहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे वो बैलेंसेस थे, राइट। तो ये जो वेट्स थे ये इनिशियली इक्वल नहीं थे ऑब्वियसली, इनफैक्ट ऐसा भी नहीं बोलते, जो टॉर्क्स थे वो इक्वल नहीं थे, सो इसलिए वो नीचे गया। बट उसके बाद में एक बात बताओ, अगर ये चला भी गया, एक इसका दूसरा एंगल है कुछ तो भी, एंगल इंक्लिनेशन थीटा वो जो भी है, स्टिल ये टॉर्क्स इक्वल नहीं है ना, क्योंकि यानी ये क्या हो गया, ये सिर्फ तुमने टॉर्क्स दोनों के दोनों डिक्रीज कर डाले बट उससे कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट। यानी तुम ये पूरा का पूरा लेंथ लेने की जगह पे सिर्फ इसका एक कंपोनेंट ले रहे हो, बट वो कंपोनेंट सिर्फ प्रोपोर्शनली स्केल हुए, तो वो टॉर्क स्टिल इक्वल नहीं है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कभी। ये क्या बोल रहे हैं, कम्स टू रेस्ट एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स इम्पॉसिबल। The net torque about P due to the two weights is non-zero at an equilibrium position. The whole system does not continue to rotate about P because it has large amount of inertia. Center of mass of system lies above P. Oh god. This is a stupid. It's just not right. ठीक है, ये अजीब है, इसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A block with square base measuring a into a and height h is placed on an inclined plane. The coefficient of friction is mu. Okay, the angle of inclination theta of the plane is gradually increased. The block will. Okay, so friction mu. Fine, so let's just इसकी PD बनाओ. So कुछ तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है इस पे एम जी साइन थीटा है. ओके, फिर एम जी को साइन थीटा नॉर्मल फोर्सेस भी है इसमें. नॉर्मल फोर्स आई डोंट नो, अगर ये इसको ऐसे रोटेट करना कर रहा है तो हमें इसको उल्टा रोटेट करना चाहिए. या लाइक ये नॉर्मल फोर्स पॉइंट कर रहा है पे, और जिसको एम जी को साइन थीटा. तो पता है कि जो फ्रिक्शन है वो यानी अगर इसको मुझे स्टैटिक रखना है, अच्छा ठीक है ये ऐसे ही रखते हैं. सो ये है डिस्टेंस x, इसको बोल लेते हैं. लाइक टॉर्क इक्वेट करने के लिए n टाइम्स x इक्वल टू f टाइम्स ये चीज़ यानी कि h/2 आई थिंक, राइट. और x इक्वल टू f h/2 अपॉन n, राइट. हाँ, सो फॉर स्टैटिक अगर मुझे इसको रखना है, अच्छा पहली बात तो नॉर्मल फोर्स कितना भी बढ़ा सकता है, राइट. सो नॉर्मल फोर्स बाय डिफ़ॉल्ट एम जी को साइन थीटा हो जाएगा. सो दिस विल बी एम जी सी डायरेक्टली. इन्हें अगर ये स्लाइड कर रहा है तो ये रहेगा. अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, टॉपल कर रहा है मे बी, तो फिर अलग कंडीशन रहेगी. बट एनीवे इसमें स्टिल नॉर्मल तो वही रहेगा, जस्ट कि एक्स जो है वो कम्प्लीटली a/2 हो जाएगा. या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नॉर्मल वही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. ऐसा नहीं बोल सकते. ये तुम्हारा जो मास है वो चेंज हो रहा है, लाइक सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर जा रहा है. सो नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए आई गेस, राइट. ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है ना. या लाइक तुम्हारा तो अजीब है. अगर वो सर्कल का तो फिर ठीक रहता है कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, बट इसमें जा रहा है. इस केस में जा रहा था. अरे यार. सो टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ म्यू इज बिगर देन समथिंग. ओके, पहले तो देखते हैं कि स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है. स्लाइडिंग की कंडीशन में यू मस्ट हैव अच्छा ठीक है स्टैटिक. पहले तो स्टैटिक देखते हैं. स्टैटिक में तुम्हारी ये कंडीशंस है, और जो हमारा फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा है. सो एम जी एस ये जो है वो पूरा लाइक टैन थीटा वगैरह सब कुछ हो जाएगा. सो एक्स इक्वल टू h/2 tan थीटा लेस देन a/2, राइट. सो इसका मतलब है कि h अपॉन a, आई शुड से tan थीटा इज लेस देन a अपॉन h. कूल. स्टैटिक कंडीशन में ऐसा होगा. ओके कूल. स्लाइडिंग कंडीशन देख लेते. स्लाइडिंग में तुम्हारा टॉपल तो नहीं हो रहा है, सो इस पर टॉर्क स्टिल ज़ीरो है. सो यू स्टिल हैव ये वाली चीज़ कि x इक्वल टू एच टेन थीटा, और ये स्टिल है टेन थीटा इज़ लेस देन a/h. बट द सेम टाइम कि तुम्हारा जो फ्रिक्शन फोर्स है हाँ, तो मुझे ये करना चाहिए एम जी साइन थीटा आई शुड से लाइक या. सो साइन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू भी नहीं, लेस देन म्यू टाइम्स कोसाइन थीटा. सो म्यू इज़ बिगर देन टेन थीटा. सो tan थीटा इज़ ऑल्सो लेस देन म्यू. फिर स्लाइडिंग में tan थीटा इज स्टिल लेस देन a/h क्योंकि वो टॉपल नहीं हो रहा है, बट tan थीटा इज लाइक या सो इट्स बिगर देन म्यू. और टॉपल में tan थीटा इज बिगर देन a/h और tan थीटा इज लेस देन म्यू, राइट. या क्योंकि जो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स है वो एम जी कोसाइन थीटा से बड़ा होना चाहिए, राइट. मतलब वो रहेगा ही. और
नहीं यार, कुछ तो भी गलत है। तुम्हारा फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि वो टॉपल होने वाला है ना। सो ये चीज़ आई डोंट थिंक सही है। सो तुम्हारा अगर टॉपल हो रहा है लाइक दिस, लेट्स टॉक अबाउट इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। थिंटा नहीं बोलते, इसको अल्फा बोलते हैं। सो इस पे फोर्स लग रहा है एम जी कोसाइन थीटा इस डायरेक्शन में एंड एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, राइट। यू नो कि ये जो है वो a√2 है और ये एंगल 45 डिग्री है। इट्स लाइक 45 प्लस अल्फा वगैरह कुछ तो ऐसा एंगल लग रहा है। इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। सो अपन स्टिल बोल सकते हैं कि नहीं, ये सही नहीं होगा, फ्रिक्शन ऐसा है। ठीक है, तो ये जो है वो टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि एम जी साइन थीटा, हाँ वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं यार, कि वो उससे बड़ा है वगैरह। फाइन, अपने नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स निकालना, बेसिकली अपने को फ्रिक्शन फोर्स निकालना ताकि अपन कुछ सोच सके। कैसे करेंगे इसकी वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट अलग अलग होगी। सोचो, गेट इट। फिर अपने को इस सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना पड़ेगा, बट इसका आई डोंट गेट इट यार। या फिर अपन इसे सोच सकते कि वो जस्ट टॉपल होने वाला है, राइट। सो जस्ट टॉपल होने के लिए यू मस्ट हैव कि ये टॉर्क्स ऑलमोस्ट, मतलब ये पूरा का पूरा नॉर्मल फोर्स यहीं पे लग रहा है, वो टॉर्क्स अपने आप बस इक्वल हो गए अगर ये जस्ट टॉपल होने वाला है, और स्टिल इसके अबाउट स्टैटिक है। अरे यार ये तो इसके पूरी का पूरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा आई गेस, राइट। नहीं ये सही नहीं है, बट वो मूव तो इसी डायरेक्शन में होगा। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। सो इस ऐसे हॉरिजॉन्टल में कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, इसके अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। सो यू कैन से दैट एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। और इसका नॉर्मल फोर्स क्या है, नहीं यार इसका नॉर्मल फोर्स अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे मूव हो रहा है, बट अपन जस्ट अबाउट टू टॉपल बोल रहे हैं, सो यू शुड हैव एन इक्वल टू एम जी कोसाइन थीटा। ठीक है यार, जान दो, इतना इसका हम सोचते नहीं है। सो बोल देंगे ना कि tan थीटा इज लेस देन म्यू, राइट, क्योंकि ये जो केस है इसका पूरा इन्वर्स यहाँ पे होना चाहिए। सो या यहाँ पे स्लाइडिंग होगी अगर a/h इज़ बिगर देन म्यू, राइट। सो इट विल स्लाइड इफ a/h इज़ बिगर देन म्यू, स्लाइड बिफोर टॉपल इफ यस, एंड इट विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ इसका अपोजिट है, दैट इज म्यू बिगर देन a/h। All right, cool. Next, a man spinning in free space changes the shape of his body by spreading his arms or curling up. By doing so, he can change moment of inertia. Yes, he can. Angular velocity. Yes, he can. Angular momentum. No, he cannot. Rotational kinetic energy. Yes, I think he can. अब फिर वो डाउट आएगा कि ये वर्क किसने किया जो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। वो उसने खुद नहीं किया, उसकी मसल्स से जो वर्क लूज हुआ है, लाइक वो। Okay, next. A man standing on platform holds weight in his outstretched arm. The system rotates freely about a central vertical axis. If now he draws the weight inwards towards his body, तो उसका inertia कम हो गया, उसकी velocity angular velocity बढ़ जाएगी. Angular velocity of the system will increase. Yes. Angular momentum will not change. Kinetic energy of the system will increase. क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो लाइक तुम्हारा ओमेगा जितने से बढ़ा उतना तुम्हारा आई कम हुआ, राइट। सो हाफ आई बाई के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और के जो है वो एक 1 से बड़ा नंबर है, इसका ये हो गया। सो या तुम्हारा
तुम्हारी एक्चुअल में एनर्जी इंक्रीज हुई है. So kinetic energy will in fact increase. Okay, he will have to expend some energy to draw the weights in. Yes, he will have to. A horizontal disk rotates freely about the vertical axis through its center. Okay, a ring having the same mass and radius as the disk is now gently placed on the disk. Okay, after some time, the two rotate with a common angular velocity. Okay, fine. Some friction exists between the disk and the ring, of course. Angular momentum of the disk plus ring is conserved, yes. The final angular velocity is 2/3 of the initial angular velocity of this. Wait, अच्छा उसका same mass है, right? In radius disk. So a ring, एक डिस्क है और एक रिंग है और उसका रेडियस सेम है. सो लाइक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली क्या था, mr²/2, क्योंकि वो एक डिस्क थी. ऑलराइट, दैट टाइम्स ओमेगा इनिशियल. सो ये अपना एंगुलर मोमेंट हो गया, इक्वल टू mr²/2 प्लस mr², राइट. ये डिस्क का, ये रिंग का, टाइम्स ओमेगा फाइनल. कूल. सो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा. सो यू कैन सी दैट ओमेगा फाइनल इज जस्ट 1/3 ऑफ ओमेगा इनिशियल. So final common angular velocity is 2/3 of the initial angular velocity. 9. 2/3 of the initial kinetic energy changes to heat. Yes, that's right. I think that's correct. So yeah, half pi omega squared, right? Right. Initially क्या था, half इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, इतना mr²/2 एंड ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर. और फाइनली क्या हो गया, हाफ आई की जगह पे अपने को ये डालना पड़ेगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर. बट ओमेगा फाइनल क्या है, 1/3 ऑफ ओमेगा इनिशियल. लाइक इसको 3/2 mr². ओमेगा फाइनल जस्ट दिस गाइस, लाइक 1/9 ऑफ ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. सो इसका रेशियो ले लेते हैं, ये गया. सो दिस विल बी, अच्छा ये भी मर गया, लाइक 1/1/3 यानी कि 3. सो या ऊपर वाला 3 टाइम्स ज़्यादा था, नीचे वाला 1/3 था ऊपर वाले. सो वो 2/3 एनर्जी कहाँ पे गई, हीट. फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इज 2/3 ऑफ इनिशियल. 9. ओके, सो इतना ही था. नेक्स्ट, a ring rolls without slipping on ground. Its center C moves with constant velocity, constant speed u. Okay. Ring, fine. P is any point on the ring. The speed of P with respect to ground is v. Okay. Without slipping on the ground है ना. So like ये ring है, ये चीज़ 0 है, यहाँ पे तुम्हारा 2u वेलोसिटी है, और ये क्या है, ये v. यस, लाइक ये मैक्सिमम है, ये 0, सॉरी ये u है ना, राइट. सो या v इज लाइक बिटवीन 0 एंड 2u. सो v इक्वल टू u इफ cp इज हॉरिजॉन्टल. c सेंटर c है और p नहीं, अगर ये हॉरिजॉन्टल है सो इन दैट केस ये u तो है ही और यहाँ पे भी u है. सो लाइक वो u√2 हो जाएगा. So this is the thing. V equal to u if CP makes an angle 60 degree with the horizontal and P is below the horizontal level of C. मतलब ऐसा. So यहाँ पे u है ही, बट v भी है इस डायरेक्शन में. और ये एंगल कितना है अब, मतलब ठीक है ये 60 था तो P भी 60 है, राइट. तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है. कूल. सो ये एक्चुअल में ये वाला भी 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि क्या, वेट नहीं, इफ सी पी, तो ये अपना पॉइंट सी है, मेक्स एन एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल. सो ये अपना हॉरिजॉन्टल एंड
P इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ C। सो P या तो यहाँ पर है और फिर ये 60 डिग्री बना रहा है, या फिर वो ये बात कर रहे हैं। लेट्स सी, इन बोथ केसेस तुम्हारा वेलोसिटी ऐसी है और राइट, आई थिंक ये वाले केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 60 डिग्री रहेगा। सो दैट केस ये 60 डिग्री है और ये 30 है। यार ये तो सही नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सो ये वैसे ही होना चाहिए। ये सही नहीं हुआ, क्योंकि फिर ये तो कुछ ही कुछ है, मतलब सही नहीं है। और ये तो ऑफकोर्स 90 डिग्री रहेगा और ये 30 डिग्री। सो हाँ, सॉरी, ये 30 डिग्री नहीं है, ये 60 है। सो ये भी 150 डिग्री हो जाएगा और ये भी 150 डिग्री हो जाएगा। अपनी को 120 चाहिए, 150 नहीं चाहिए। सो ये गलत है। राइट, नेक्स्ट, मतलब 30 डिग्री बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ में, तब वो 120 होगा प्रॉब्ली। राइट, मतलब ये 30 रहेगा, ये 30 रहेगा, ये 60 हो जाएगा। सो देन ये 120 डिग्री और फिर ये u। Alright, next, a ring rolls without slipping in horizontal surface. At any instant, its position is as shown in the figure. Okay, section ABC has greater kinetic energy than section ADC. Yes, I think so. That's correct. It has greater kinetic energy. Section BC has greater kinetic energy than section CD. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जस्ट u इस डायरेक्शन में, u इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे u स्क्वायर रूट 2 वेलोसिटी एंड समथिंग लाइक दैट। नहीं यार, ये तो सही नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये पूरी चीज़ कैसे सोचेंगे अपन सोच सकते हैं कि इसका जो पूरा मास है वो एक जगह पर है और इसके अबाउट ये सारे कैसे रोटेट हो रहे हैं। राइट, ये एंगल चेंज हो रहा होगा, मतलब ये फिर ऐसा हो गया तो नहीं, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है इनफैक्ट। नहीं, ये थोड़ा सही नहीं है, मतलब ठीक है, ये एंगल एक्चुअली हुआ चेंज, क्योंकि ये पहले वर्टिकल था, फिर ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो ये एंगल तो चेंज हुआ। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन यही सब सोच सके यार। फिर दूसरा क्या तरीका अपने पास सीखने का? यहाँ पे वी कम्प्लीटली ऐसा है और फिर वो ऐसे जा रहा है। सो ये तो 0 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2v समथिंग लाइक दैट। अच्छा फाइन, सो एक काम करते हैं अपन, इसको पैरामीटराइज करना है, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा ले लो। देन तुम्हारा जो v है वो क्या 90 माइनस थीटा बनाएगा। राइट, इट्स लाइक थीटा माइनस 90 बोलना चाहिए इनफैक्ट। सो v कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी थीटा माइनस 90, दैट्स स्टिल साइन थीटा, एंड इसका साइन विच इज़ नेगेटिव कोसाइन थीटा j hat, that is v basically. Okay, 1 plus which is, so 1 यानी कि कैसा I plus this guy, हाँ, so I into 1 plus sin थीटा। यार इसको मैं कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा ही लिखना चाहिए था मुझे। गॉड, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है ना यार, ये क्यों करें अपन, मतलब वी स्क्वायर मतलब ठीक है वी नहीं, ओके, वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन का स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 2s प्लस s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। राइट, सो v 2 प्लस 2 साइन। राइट, सो ये कहाँ से कहा जाता है, ये चाहते हैं 0 से 4 तक। से पूरा साइन थीटा पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा तुम्हारा साइन थीटा उतनी तुम्हारी v की वैल्यू बड़ी।
लेट्स सी, ये जो पूरा बी सी है, यहाँ पे साइन थीटा स्टार्ट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, राइट। सो ये मतलब 0 से 1 एक्चुअली, सो 0 to 1 है, और यहाँ पे तुम्हारा साइन क्या है, 0 से -1। सो यहाँ पे ये छोटे साइन है, ऑब्वियसली इसमें सब की वेलोसिटीज़ कम रहेगी। सो बी सी तो सी डी से ज़्यादा ही है। So BC has greater kinetic energy than section CD, yes. Section ABC has greater kinetic energy than section ADC, yes. सारे साइंस ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, तो सही है। सेक्शन BC has the same kinetic energy as section DA, ये DA है अपना, यहाँ पे अपने साइन स्टिल निगेटिव है, सो नहीं, सही नहीं है ये। Sections AB, BC, CD, DA have same kinetic energy? No, that's just wrong. Okay, next. A wheel of radius r rolls without slipping with velocity v on horizontal road. When it is at a point A on the road, a small blob of mud separates from the wheel at its highest. A wheel of radius r rolls without slipping, speed v on horizontal road. So इसकी speed v है, horizontal road without slipping, ठीक है। When it is at point A on the road, a small blob of mud separates from the wheel at its highest point and lands on point B on the road. Oh, wait, what? Okay, this is weird. Separates and lands on point B on the road. ठीक है ना, तो ये 2v वेलोसिटी से मूव हो रहा है और फिर ये v से हो रहा है। ठीक है, इतना बुरा नहीं है, क्योंकि ये 2v से मूव हो रहा था और फिर ये जो पॉइंट है वो कंटिन्यूसली से मूव हो रहा है उस इंस्टेंट पे। फाइन, जस्ट डू दिस थिंग। सो बी कहाँ पर है, पहले तो अपन ये सोच लेते हैं। बी रहेगा जहाँ पे भी ये लैंड करता है। इसके इनिशियल 0 से लाइक हाइट क्या है अपनी 2r, और ये 2v है इसकी वेलोसिटी इनिशियली। सो टाइम निकाल लेते फिर इसका, यस इसका टाइम पीरियड दैट विल बी की 2r इक्वल टू हाफ at squared, like half g times t squared, so 4r upon g का स्क्वायर रूट, लेट्स की उसको कितना टाइम लगा होगा। दैट मेक सेंस, यस इट डज। ओके, और दूसरा अपने को क्या चाहिए, सी रेंज, सो लाइक 2v टाइम्स t, so square root of all that stuff, so 4v square root of r upon g, that is ab. All right, cool. If v is bigger than square root of 4rg, the blob of mud will land on the wheel and not on the road. Wait, what? I don't get it. Oh, okay. So ये व्हील बी तक कब पहुंचता है, अपने को ऐसा कुछ ढूंढना है क्या? यार ये जी हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ तक, अच्छा अगर एक बार बताओ कि ये यहाँ पे पहुँच गया और फिर व्हील, फिर नहीं होगा ना कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो जाएगी।
अगर इसको हमेशा एक पर्टिकुलर रीजन से दूर रहना है, कैसे होगा ये कि वो अगर ऐसा सोचे कि ये लाइक एक कोई टाइप का ब्लॉक है, दैट्स नहीं ना, वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होगी कि अपन सिर्फ ऐसा सोच लेते कि ये जहाँ पे भी ये वाली लाइन है प्लस आर इतने डिस्टेंस से दूर रहे, नहीं ये सही नहीं होगा। v is more than square root of 4rg okay। अच्छा ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इसका x निकाल लेते हैं। सो एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ t यू हैव x इक्वल टू 2v टाइम्स t एंड y इक्वल टू क्या 2r इनिशियली था, ठीक है माइनस, क्योंकि वो ऊपर का अपन ओरिजिन सेट कर डालते। सो माइनस हाफ जी टाइम्स टी स्क्वायर, राइट। सो ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे अपने मड वाले पॉइंट के। और जो व्हील है, व्हील का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर गया होगा, इट्स लाइक वी टी, राइट। सो वी टी प्लस आर एक्स शुड बी, ऐसा बात बोल सकते हैं ना। अच्छा नहीं ठीक है, ये जो है वो वी टी पॉइंट पे पहुंच गया है, वी टी कॉमा ज़ीरो इसका सेंटर ऑफ मास, और इसका रेडियस तो आर है। ओह यार, इसमें मैथ्स भी घुसा दिया इन लोगों ने। ठीक है ठीक है, सो एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये कंडीशन है कि वो पहले लैंड कर जाए व्हील पे, राइट। और ये सब कुछ होना चाहिए कि टी लेस देन कैपिटल टी में। हाँ कॉम्प्लिकेटेड था ये। सो ठीक है, करते इसको ट्राई करते। एक्स माइनस वी टी, एक्स ये है, तो 2v t माइनस वी टी दैट्स जस्ट वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1/4 g स्क्वायर टी पावर 4 लेस देन आर स्क्वायर। और ये क्या है, वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 g स्क्वायर टी पावर 4 लेस देन आर स्क्वायर, लाइक दैट। So like g square t power 4 plus 4v square t squared minus 4r squared less than 0. Oh no. और इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए विद इन t लेस देन t, राइट। सो 0 टू t के बीच में अगर कभी भी ऐसा हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, सो देन वी आर डन, फाइन। सो ये कंडीशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, लेट्स सी, नेगेटिव p minus 4v square plus minus square root of b square 16v power 4 minus 4ac, so like plus 16 r squared g squared upon, well, 2a, so 2g squared, negative 2v squared plus minus square root of, ठीक है यहाँ पे 2 आ ही जाएगा, so 2 square root of v power 4 plus r squared g squared अपॉन g squared। ये इस टाइप से है। एक तो पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव है, सब में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वैल्यू जो है वो है लाइक, तो ये जो ग्राफ है इस चीज़ का, ये एक काइंड ऑफ लाइक अपवर्ड पैराबोला है। सो ये जो दूसरी बड़ी वाली वैल्यू है, राइट, और यहाँ पे कहीं तो भी ज़ीरो होगा। सो ज़ीरो से इस, या सो अपन चाहते हैं कि, आई मीन ओके, वो स्टार्ट ही वैसे होगा, ये सही नहीं है, सब तो गड़बड़ है इसमें। क्या क्या गलत है इसमें, ओ ये टी स्क्वायर्ड, दिस इज टी स्क्वायर्ड, सो निगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। राइट फाइन, बस स्टिल ये सेम ही चीज़ होगी ना, मतलब कि इस वैल्यू पे ये चीज़ लेस देन ज़ीरो हो जाती है, और ये एक अपवर्ड पैराबोला है इन टी स्क्वायर। सो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा इसका। सो ये इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर है, उसके पहले टी स्क्वायर में
बट ये तो अजीब है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? और लुक एट दिस, ये चीज़ पॉजिटिव है अनफॉर्चुनेट। नहीं यार, बट ये तो बट फिर वो हमेशा किसी भी टी के बारे में लैंड होगा, ये सही नहीं है। लेट्स जस्ट चेक वंस अगेन। उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, और जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है। अपन चाहते हैं कि वो व्हील पे गिरे, राइट? सो अपन चाहते हैं वो व्हील पे गिरे, तो ये होना चाहिए। और उसकी कंडीशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, फाइन। और ये जो कंडीशन है, इसका जो सोल्यूशंस आएंगे, इसका सोल्यूशन बेसिकली ये आएगा कि टी स्क्वायर इज़ लेस देन दिस गाय, राइट? सो जब ये होगा तब टी स्क्वायर लेस देन ये पूरी चीज़ होनी चाहिए, या हाँ हाँ, यही ऐसा ही हो सकता है। राइट, तो ये तो अजीब है लेकिन कि वेट, हाँ ठीक है, आई सी यू गाइस लेटर। क्योंकि थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, मुझे खुद को पहले करना पड़ेगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।